Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 16 in English grammar and our chapter name is punctuation. So let's get start our chapter now. So पहले आज हम बात करने जा रहे हैं punctuation होता क्या है. समझेंगे यहाँ पर क्या बोला है. करेक्ट यूज़ ऑफ स्टॉप और मार्क इज़ कॉल्ड पंचुएशन. देखिए सेंटेंस में अगर हम कहीं पे भी कुछ साइंस का यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ पंचुएशन का या फिर कुछ मार्क्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसी को ही पंचुएशन बोला जाता है. इट मेक्स द सेंस क्लियर. पंचुएशन का यूज़ करने से जो हमारा सेंटेंस होता है उसका सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है. द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन स्टॉप और मार्क्स ऑफ पंचुएशन. तो नीचे यहाँ पर आपको कुछ कॉमन स्टॉप्स दे रखे हैं या पंचुएशन मार्क दिए हुए हैं. जैसे पहले बात आती है द कोमा. कोमे का साइन ये होता है. फिर नेक्स्ट है द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जब सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तो उसको एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं. फिर है क्वेश्चन मार्क, यानी कि जब कोई क्वेश्चन का एंड होता है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. फोर्थ में है यहाँ पर द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है. फिर है फिफ्थ वाला द इन्वर्टेड कोमास, यानी कि इन्वर्टेड कोमा का साइन होता है. जब भी हमें कोई भी पैराग्राफ में कोई भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में शो करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कोमे की. कोमे का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से. इट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज इन ए सेंटेंस इट इज़ यूज्ड. देखिए कोमे का मतलब होता है कि यानी कि अगर कोई हम अपना सेंटेंस बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं तो कोमा अगर बीच में कहीं पे भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमें उस जगह पे थोड़ा सा पॉज लेके बोलना है, थोड़ा सा रुक करके बोलना है. ठीक है. तो कैसे, जैसे कि टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो हमारा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि जैसे कोई सेंटेंस है उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे राजू, राजन, सजन एंड सौरभ आर ब्रदर्स. तो इसमें राजू, राजन, सजन और सौरभ क्या है, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं. फिर है आई सॉ ए बॉय, अ गर्ल एंड अ विमेन देयर. तो यहाँ पर बॉय, गर्ल और विमेन क्या है, कॉमन नाउन्स हैं. शोभा इज ए गुड, काइंड एंड जेंटल. तो यहाँ पर गुड और काइंड क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं. टू मार्क ऑफ द पर्सन्स एड्रेस टू, यानी कि जो हमारे जो भी पर्सन है, पर्सन्स हैं जिसको बताया गया है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे राधा कम हियर, लिसन टू मी बॉयज. तो ये हमारे क्या है, पर्सन और पर्सन को जब हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं. फिर है टू सेपरेट द डेट एंड मंथ फ्रॉम द ईयर, यानी कि जो पूरे उसमें ईयर की जो भी हमारा मंथ है, डेट है, उसको अलग करने के लिए हम कोमे का यूज करते हैं. जैसे 10 अक्टूबर 2013. अब बात करते हैं फुल स्टॉप की. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज. फुल स्टॉप का मतलब होता है यानी कि हमें बहुत लंबा पॉज लेना होता है. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. जो बेसिकली हमारे असर्टिव सेंटेंस बोल देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस उसको लास्ट करने के लिए, एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे अनीता इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, सेंटेंस खत्म. डू इट केयरफुली, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप का यूज़ किया है हमने. फिर है क्वेश्चन मार्क. इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी कि जब हमारा कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड है या सेंटेंस है उसको लास्ट करने के लिए, एंड करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं. जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो ये सारे हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस थे, इसलिए इसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया. फिर है द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जो भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि जिसमें हम अपने नॉर्मली थॉट्स को या व्यूज़ को हम बताते हैं, तो उसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं. तो अब यहाँ पर है बाद में इन्वर्टेड कोमास. दे आर यूज टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समबडी, यानी कि किसी के द्वारा कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल उसी ने ही कहे हैं, उसी के द्वारा कहे गए हैं, तो उनको दर्शाने के लिए एक सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कोमे का यूज करते हैं. जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि जो टीचर है उसने बच्चों से कहा टेक आउट योर बुक्स. तो यहाँ पर टीचर के द्वारा ये कहे गए शब्द हैं जिसको हमने इन्वर्टेड कोमा में दिखाया है. फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा यू शुड डू एवरीथिंग नीटली, यानी कि तुम्हें हर चीज नीटली करनी चाहिए. अब बात आती है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो हमारे कैपिटल अल्फाबेट होती हैं उनका यूज. कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं उसकी शुरुआत में जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होगी. जैसे राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए गुड बॉय. टू बिगिन एवरी लाइन ऑफ पोट्री एज, यानी कि जो हमारी पोट्री की कोई भी लाइन है उसकी शुरुआत के लिए करेंगे हम इस्तेमाल कैपिटल लेटर का. जैसे ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक गे.
तो ये क्या है, हमारे कैपिटल लेटर्स का यूज था। फिर है टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन, यानी कि जो भी हमारी प्रॉपर नाउन है उसकी स्टार्टिंग के लिए भी हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, जैसे राजन, साजन, मुंबई, दिल्ली एक्सेट्रा। टू बिगिन ए कोटेशन विद इन्वर्टेड कोमास, यानी कि जो जो हमारा कोटेशन है, कोई भी वाक्य है उसको इन्वर्टेड कोमा में हमने लिखा है, तो उसके लिए भी हम किसका स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर का। जैसे सीता सैड मदर आई एम डूइंग माई होमवर्क, राम सैड टू मी कम टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज आपको दिखाया गया था, कहाँ कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही बच्चों, इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज हम कहाँ करते हैं, ये सभी हमने जाना। तो वीडियो को ही एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।